हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और ये प्रश्न आप लोग के महत्वपूर्ण रचनाओं, उनके लेखकों या विधाओं से संबंधित होने वाले हैं। देखो आप लोग का हिंदी में आप सब लोग जानते हो कि शुरू में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तो उस 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 10 नंबर का जो प्रश्न रहेगा वो हिंदी और गद्य के प्रमुख लेखकों और उनके जीवन से संबंधित उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न रहेगा। तो उसके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहना। और बाकी कहूंगा चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी एप्लीकेशन है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, यूपीएमएसपी स्टडी। जी हमें दोस्त 1 मिनट, इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ओके, ये हमारी एप्लीकेशन है, इसका नाम है यूपीएमएसपी स्टडी। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ये आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्री में सारे के सारे स्टडी मटेरियल, नोट्स या जो भी चीज़ें हैं मिल जाएंगी, बिल्कुल फ्री में, कोई भी आपसे पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। और साथ ही 2023 के जितने भी पेपर थे, हर एक सब्जेक्ट के पेपर भी इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। तो इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। 1 मिनट, हम लोग अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं और फिर हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें जो पहला प्रश्न है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। पहला प्रश्न है, रेखा चित्र हिंदी की एक विधा है। जैसे हिंदी की विधा है, जैसे नाटक है, कहानी है, उसी तरह एक रेखा चित्र हिंदी की विधा है। ठीक है, इस रेखा चित्र विधा में हमने दो यहाँ पे लेखक लिया है, जिसमें रामवृक्ष बेनीपुरी है, जिनकी रचना है माटी की मूर्तें। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रश्न आपसे 3 प्रकार से पूछ सकता है कि माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। तो ये भी आप लोग याद रखिए कि ये रेखा चित्र विधा की रचना है। साथ ये भी पूछ सकता है कि माटी की मूर्तें के लेखक कौन है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, और इसको अलग अलग और तरीकों से घुमाकर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पूरा का पूरा याद रखिएगा कि माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित एक रेखा चित्र विधा की रचना है। ठीक है, और सेकंड है महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित अतीत के चलचित्र। ये भी क्या है, एक रेखा चित्र विधा की रचना है। चलो अगली रचना हम लोग देखते हैं भाई साहब, अगले हम लोग पेज पे चलते हैं। ओके, माफ करना, इसको थोड़ा मैं कर लेता हूं इरेज और फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, आत्मकथा से संबंधित है। इसमें दो हमने इसमें भी लेखक लिए हैं प्रमुख, जिसमें आपके फर्स्ट है गुलाब राय, जिनकी मेरी असफलताएं रचना है, काफी इंपॉर्टेंट। और किस विधा की रचना है, आत्मकथा की। आत्मकथा क्या होता है, जैसे कोई लेखक अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है तो वो आत्मकथा होता है। और जीवनी इसका उल्टा होता है, अगर कोई लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिख रहा है तो वो जीवनी होता है। तो इस आत्मकथा यानी मेरी असफलताएं में गुलाब राय जी ने अपने जीवन के बारे में बताया हुआ है। क्लियर, तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की। और किसकी है, तो गुलाब राय जी द्वारा ठीक लिखित। उसके अलावा हरिवंश राय बच्चन, इन दोनों में से एक तो आपके एग्जाम में हर साल आता है, 2023 में भी आया था, ठीक है, 2024 में भी आएगा और आगे भी आता रहेगा। नीर का निर्माण फिर और क्या भूलू का याद करो, ये हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित उनकी दो आत्मकथा विधा की रचना है। तो आप लोग याद रखिएगा, नीर का निर्माण फिर और क्या भूलू के याद करूं, ये दो आत्मकथा विधा की रचना है। और किसकी है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। क्लियर, चलो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसको थोड़ा मैं कर लेता हूं इरेज, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखो हम लोग का संस्मरण से संबंधित होने वाला है। इसमें मैंने दो इसमें भी लिया है, एक महादेवी वर्मा, एक रामवृक्ष बेनीपुरी। देखो पथ के साथी, आप लोग याद रखना, पथ के साथी के लेखक सबसे पहले तो महादेवी वर्मा है, ऐसे याद रखना। और दूसरा याद रखना कि पथ की साथी जो है संस्मरण विधा की रचना है। दो प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि पथ के साथी के लेखक कौन है, तो 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें से आपको महादेवी वर्मा चुनना होगा। या ऐसे भी पूछ सकता है कि पथ के साथी किस विधा की रचना है या किस विधा पे आधारित रचना है, तो संस्मरण विधा पे आधारित रचना है। क्लियर, उसके अलावा रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, इनके द्वारा लिखित है जंजीरें और दीवार। ये भी क्या है, संस्मरण विधा की रचना है और काफी इंपॉर्टेंट रचना है, तो इसे भी आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो भाई साहब अगला हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग का क्या है, यहाँ पे जीवनी।
ओके, जीवनी विधा से भी हमने काफी इंपॉर्टेंट ही पढ़े, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आप लोग के एग्जाम में आते हैं। अमृत राय जी द्वारा लिखित है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही के लेखक सबसे पहले तो आप याद रखना कि अमृत राय हैं, ठीक है। इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है। और आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, काफी इसमें कंफ्यूजन होता है। और ये दोनों किस विधा की रचनाएं हैं? जीवनी विधा की। क्लियर? तो अमृत राय जी द्वारा लिखा गया है कलम का सिपाही, और कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की। और विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित है आवारा मसीहा, और ये भी एक जीवनी विधा की रचना है, ठीक है। चलो भाई साहब, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसको फिर से थोड़ा सा मैं इरेज कर कर अगले प्रश्न पे चलता हूं। ओके, अगला प्रश्न है निबंध विधा से संबंधित। यहाँ भी मैंने लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है चिंतामणि और विचार विधि। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में ये आ चुका है प्रश्न, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है, इनका एक काफी फेमस निबंध विधा की रचना है अशोक के फूल। दोनों को आप लोग याद रखना, ठीक है। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। किसके द्वारा लिखित है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है, माफ करना। चलो यहाँ पे हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न नाटक विधा से संबंधित होने वाला है, और नाटक का नाम आए यहाँ पे तो जयशंकर प्रसाद का नाम क्यों नहीं आए, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, देखो, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, ये इनके प्रसिद्ध काफी फेमस नाटक हैं। सबको आप लोग याद रखना, सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है। कई कई साल ये, मतलब हर साल इनमें से एक तो निश्चित है कि आपके एग्जाम में एक दो आना ही आना है। और एक मोहन राकेश जी द्वारा लिखित है लहरों के राजहंस, ये भी काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। मोहन राकेश जी द्वारा लिखित नाटक क्या है? तो लहरों के राजहंस, ठीक है। चलो भाई साहब, ये भी प्रश्न हम लोग का हो गया। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 1 मिनट, चलो 1 मिनट, माफ करना। अगला प्रश्न, ओके, अगला प्रश्न है एकांकी। आई थिंक लास्ट प्रश्न है क्या? नहीं, मैंने यहाँ पे लग रहा है कि एक ही लिया है। एकांकी में तो एक ही सबसे ज्यादा लेखक फेमस है, वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनकी एकांकी है दीपदान, और ये भी काफी फेमस है, हर साल आती है, तो आप लोग याद रखना। दीपदान किस विधा की रचना है? तो एकांकी विधा की रचना है। और किसके द्वारा लिखित है? तो राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित है। क्लियर? चलो अगला हम लोग देखते हैं आगे। 1 मिनट, चलो भाई साहब, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो उपन्यास विधा से संबंधित है, और उपन्यास में प्रेमचंद जी का भी नाम क्यों ना है? गबन, गोदान, ये क्या है? प्रेमचंद जी द्वारा लिखित प्रमुख इनके उपन्यास विधा की रचनाएं हैं, ठीक है। तो गबन और गोदान को किसने लिखा है? तो प्रेमचंद जी ने, ठीक है। और किस विधा की रचना है अगर पूछे तो ये आप लोग के उपन्यास विधा की रचना है। और जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कंकाल, तितली, इरावती, जिसमें इरावती अपूर्ण रह गया, शायद लिखते लिखते पहले ही इनकी मृत्यु हो गई होगी, पूरा ये नहीं किए होंगे, ठीक है। तो ये 3 है, कंकाल, तितली, इरावती, जिसमें इरावती अपूर्ण है, मतलब पूरा नहीं लिखा गया है, आधा आधा लिखा गया होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, उपन्यास विधा में ये 2 लेखक हैं, प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास गबन और गोदान है, और जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कंकाल, तितली और इरावती है। चलो अगले हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, यात्रा साहित्य, या जिसको आप यात्रा वृतांत भी बोलते हो, यात्रा साहित्य से संबंधित हम लोग रचनाएं देख लेते हैं। और यात्रा साहित्य में राहुल संकीर्त्यायन जी का नाम ना आए तो मजा नहीं है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा फेमस है यात्रा वृतांत संबंधित रचना के लिए। मेरी जीवन यात्रा और यूरोप यात्रा नाम से इनकी 2 रचनाएं हैं। यात्रा साहित्य यात्रा विधा पे, या यात्रा वृतांत भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित है मेरी यूरोप यात्रा, ठीक है। तो इन यूरोप यात्रा और मेरी यूरोप यात्रा में काफी कंफ्यूजन होता है। तो यूरोप यात्रा राहुल संकीर्त्यायन जी द्वारा, और मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित यात्रा साहित्य या इसको आप यात्रा वृतांत भी बोल सकते हो, विधा की रचना है। चलो आगे हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहानी से संबंधित है। यहाँ लिखा है मैंने प्रेमचंद जी को पंच परमेश्वर और कफन इनकी प्रमुख कहानी है, और वही जयशंकर प्रसाद जी की ममता भी प्रमुख एक कहानी विधा की रचना है, ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं। आगे हम लोग चलते हैं।
यार ये मैंने दोबारा टाइप कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये रिपोर्टाज, यहाँ पे हम लोग अंत में एक रिपोर्टाज विधा देख ले जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखित है। क्षण बोले कण मुस्काए, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि क्षण बोले कण मुस्काए के लेखक कौन है, तो वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। और यह किस विधा की रचना है, तो रिपोर्टाज विधा की रचना है। इस प्रकार हम लोग के सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज ये अभी शुरुआत है, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप बोलना, मैं कंटिन्यू कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी से आपको पढ़ाना, और धीरे धीरे आप याद करते रहना, और एग्जाम आते आते आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी अगर अभी तक यूपीएमएसपी स्टडी ऐप आप डाउनलोड नहीं किए हो तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाना और इसे सर्च करना और डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको आपका सारा प्रीवियस ईयर पेपर जो 2023 का भी हुआ है ना, अगर आपके पास नहीं है तो मिल जाएगा, आप उसके बेस पे तैयारी अपनी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।